हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए, ठीक है। एंड इससे पहले वाली क्लास के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इससे पहले वाली क्लास में हमने फेडरल गवर्नेंस, संघीय शासन के अंगों के बारे में बात की थी कि संघीय शासन के अंग कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। वो सारा हमने उस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपको फेडरल गवर्नेंस पढ़नी है तो आप जाइए इससे पहले वाली क्लास में। एंड प्रेसिडेंट भी कंप्लीट करा रखा है पहले वाली क्लास में। एंड पार्लियामेंट वाली क्लास जल्दी ही आने वाली है, ठीक है। तो देखिए आज जो स्पेशल न्यूज़ है वो क्या है। आज स्पेशल न्यूज़ ये है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? केमिस्ट्री, जो कि 11th और 12th क्लास को बेस बना करके चलेंगी, आधार बना करके चलेंगी। इसमें मोस्टली क्या होगा, जो कंसेप्ट समझाया जाएगा वो 11th और 12th दोनों के लिए होगा। बाकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी वो एनसीईआरटी ओनली 12th क्लास के लिए होगा। जो कंसेप्ट समझाया जाएगा वो 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए होगा। बट जो एनसीईआरटी बेस पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो क्या होगा, 12th क्लास के लिए होगा, ठीक है। लेकिन 11th क्लास वाले बच्चे कंसेप्ट को समझें और क्वेश्चन को करने की सॉल्व करें ताकि उनको भी ये काम आए, ठीक है। तो ये 11th और 12th क्लास को ये ये वाली सीरीज बेस बना करके, आधार बना करके आगे चलती चलेगी, ठीक है। तो आज हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है और केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगे, जैसे भी आपको ये क्लास लगती है आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि ये सीरीज आगे चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आप चैनल पर आइएगा, समझिएगा और एग्ज़ाम करके आ जाइएगा। चलते हैं, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम केमिस्ट्री। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या करने वाले हैं? केमिस्ट्री। और ये जो क्लासें होंगी वो बोथ मीडियम में होंगी। किसमें होंगी? बोथ मीडियम में होंगी, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासें होंगी केमिस्ट्री की वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी होंगी, दोनों मीडियम में होंगी। ये जो क्लासें होंगी वो फुल वो किस पर बेस होंगी? फुल कंसेप्ट पर आधारित होंगी। ये जो क्लासें होंगी वो फुल कंसेप्ट पर आधारित होंगी। एंड इस वाली सीरीज में क्या कराया जाएगा, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो किसके होंगे? 12th क्लास एनसीईआरटी के होंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो किसके होंगे? 12th क्लास एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सीरीज में पहले, इस सीरीज में जो हम बुक कंप्लीट कराएंगे, सबसे पहले बुक कराएंगे हम कौन सी? ऑर्गेनिक बुक। कौन सी कंप्लीट कराएंगे? ऑर्गेनिक बुक हम इसमें पहले कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ में। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। देखिए इस क्लास में सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6, शायद हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 6, हाँ मैं भी शायद 6 ही है। हाँ, इसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो जो स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए तो सबसे पहले हमको थोड़ा डिटेल के बारे में पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये सब कुछ पहले से हमको पता होना चाहिए। एंड एन कब लगता है, इन कब लगता है, आइन कब लगता है। तो ये जो पहली वाली क्लास होने वाली है, ये पहली वाली क्लास जो होगी इस चैप्टर के बारे में फुल इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। इस चैप्टर के बारे में फुल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। पहली एंड सेकंड ये 2 क्लासें इंट्रोडक्शन के बारे में होंगी। एंड उसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहली
एंड सेकंड क्लास बेसिक क्लासें होने वाली हैं, पर ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को आधार बना के, इसी को बेस बना के अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले कि भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं। जो हेलो एल्केन की हम बात कर रहे हैं और जो हेलो एरीन की हम बात कर रहे हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हेलो और एक एल्केन। किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेलो और एक एल्केन। तो देखिए नॉर्मली एल्केन तो होता है कार्बन कार्बन की चेन, मतलब कार्बन कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं अपन, एल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं अपन, एल्केन बोलते हैं। और हेलो मतलब होता है हेलोजन। हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन होते हैं। तो देखिए हेलोजन जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसकी क्लास नंबर 17 में आते हैं, 17 में आते हैं, जो वर्ग नंबर 17 में आते हैं। किस में आते हैं, वर्ग नंबर 17 में ये आते हैं। मतलब जो हेलोजन है वो हमारी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हमारी पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, हेलोजन है। ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो FCl Br I, FCl Br I, जैसे कि ट्रिक बना रखी है, फिर कल बाहर आई अंटी। तो ये 80 नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये 80 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है। मतलब क्या है, रेडियो धर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है, उस वजह से हम इसको काउंट नहीं करते हैं। हम केवल फिर कल बाहर आई इतना ही, ठीक है, बस बाहर आई तक। ठीक है, तो FCl Br और आई तक ही हम काउंट करेंगे। तो देखा, अभी हमने देखा सबसे पहले तो भाई हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, हेलो और एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन की चैन होती है, और हेलो मतलब हेलोजन होता है। और हेलोजन कहाँ है, तो भाई हेलोजन हमारी आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17 में के जितने भी तत्व क्या है, हेलोजन है, जिसमें हम किस किसको काउंट कर रहे हैं, फिर कल बाहर आई, FCl Br और आई को हम काउंट कर रहे हैं। तो ये सारा हो गया हेलो एल्केन्स के बारे में। ये सारा किसके बारे में हो गया कि भाई हेलो क्या होता है, एल्केन क्या होता है, ये हमने अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना है। तो लगता है इतना तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे, अब थोड़ी बात कर लेते हैं भाई आगे इसी में कि भाई जो हेलो एल्केन होता है, या जिसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अगर बात करें एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन हो जाता है। जब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो हो जाता है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसी चेन जो असाइक्लिक हो, मतलब उसमें वलय ना हो, वो साइक्लिक ना हो। ऐसी चेन जो असाइक्लिक हो, मतलब साइक्लिक ना हो, कुल मिलाकर के वो चक्रीय फॉर्म में ना हो, चक्रीय फॉर्म में ना हो। अगर चक्रीय फॉर्म में होगी तो वो एलिफेटिक नहीं होगी, फिर वो एरोमेटिक हो जाएगी। अगर चक्रीय फॉर्म में होगी तो वो एलिफेटिक नहीं होगी, वो यौगिक, वो कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो याद रखना है एलिफेटिक कंपाउंड के लिए क्या जरूरी है कि जो उसकी वो चैन है, जो उसकी वो चैन है वो असाइक्लिक हो, चक्रीय ना हो, प्लस स्ट्रैंड चैन, मतलब सीधी चैन हो। कैसी हो, सीधी चैन हो। ठीक है, अगर सीधी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं भाई। ये भी है कि अगर सीधी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी शाखाएं निकल रही हैं, थोड़े ग्रुप निकल रहे हैं, ठीक है, चल जाएगा, बट वो आपस में बिल्कुल राउंडेड शेप में नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में मुख्य समूह जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो एलिफेटिक का सिंपल याद रखना है कि भाई असाइक्लिक चैन होनी चाहिए, असाइक्लिक चैन हो और सीधी चैन हो, थोड़ी बहुत ग्रुप निकल रहे हो, ठीक है, पर वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए मुख्य ग्रुप आपस में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपल है, जब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए, जब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई हेलोजन जुड़ जाते, जैसे कि देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है मैथ एथ प्रोप, तो ये क्या है, प्रोपेन का एग्जांपल लिया है हमने। किसका एग्जांपल लिया है, प्रोपेन का एग्जांपल हमने लिया है। अब अगर हम देखें कि कार्बन हैलाइड कैसे बनता है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं इस एग्जांपल में, कार्बन हैलाइड कैसे बनता है। कुल मिलाकर के कार्बन की चेन से जब हेलोजन समूह जुड़ जाता है, कार्बन की एक चेन है, ये सारी क्या है, कार्बन की एक चेन है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये क्या है, कार्बन की एक चेन है। इस कार्बन की चेन से जब हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर के
हैलोजन समूह यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, कार्बन पर हैलोजन समूह आकर के जुड़ गया है, कार्बन पर हैलोजन समूह आकर के जुड़ गया है। और उसको किसने रिप्लेस किया है, तो उसको रिप्लेस किया है हैलोजन ग्रुप ने, और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। किसको रिप्लेस किया गया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन कार्बन हैलाइड। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, कार्बन हैलाइड इसको बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई हेलो एल्केन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन की सिंगल, जो कार्बन कार्बन की चेन होती है उसे क्या बोलते हैं, एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाली को एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाली को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाली को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाली जो चेन होगी उसे एल्केन बोलेंगे। और हैलोजन होते हैं भाई हमारी पीरियोडिक टेबल के जो वर्ग है 17 नंबर के एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट आएंगे, अब उसमें कौन कौन आएंगे, FCl VrI ये सभी आएंगे, इसको काउंट नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है। मतलब जब क्या होता है हैलोजन समूह आकर के जुड़ जाता है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि भाई ये क्या है, कार्बन की एक चेन है, प्रोपेन, हमने प्रोपेन का एग्जांपल लिया है। कार्बन की एक चेन में हाइड्रोजन समूह को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, Br के द्वारा। मतलब हाइड्रोजन समूह रिप्लेस हो जाएगा Br के द्वारा। तो अब जो अगली संरचना बनेगी उसको देखते हैं क्या बनेगी। वो एलिफेटिक का याद रखना है, असाइक्लिक हो और सीधी चैन हो, थोड़ी वो शाखाएं हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे। देखिए अब अगर बात करें तो जो हमने इसकी बात की है, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई अब संरचना क्या बनेगी, जो हम देख रहे हैं कि भाई ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, Br आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, सिंपल। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो स्ट्रक्चर बनेगी ये, सॉरी हमने इधर Cl लिख दिया और इधर Br लिख दिया, तो इधर हम Br कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो यहाँ पे क्या Br जुड़ जाएगा, Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो जो ये वाली स्ट्रक्चर थी, ये जो वाली स्ट्रक्चर थी इसमें Br को हमने ऐड किया है और हाइड्रोजन को क्या किया है, यहाँ से रिप्लेस किया है, हटाया है, प्रतिस्थापित किया है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी ये वाली, क्या बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। और इसका नाम क्या होगा, हेलो एल्केन्स। क्या नाम होगा इसका, हेलो एल्केन्स इसका नाम हो जाएगा। हेलो क्यों भाई, अगर हम बात करें कि हेलो क्यों, तो हेलो क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है इसमें, हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा हेलो। और एल्केन का सिंपल बता ही रखा है कि कार्बन कार्बन की सिंगल क्या है, चैन है, कार्बन कार्बन की क्या है, सिंगल चैन है, उस वजह से एल्केन। और हेलो जुड़ा हुआ है उस वजह से हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस वजह से हेलो, तो हेलो एल्केन। अब समझ में आया आपको कि हेलो एल्केन क्या है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, अब देखिए सबसे आगे रखते हैं क्रियात्मक समूह के नाम को, तो इसका पहले हम रखेंगे Br के नाम को, तो ब्रोमो, फिर प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रोमो प्रोपेन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे। अब देखिए ये चेन कहीं से आपको साइक्लिक लग रही है क्या, चक्रीय लग रही है क्या, नहीं, तो ये क्या है, असाइक्लिक चेन है भाई, सीधी चेन है। कैसी चेन है, सीधी चेन है। तो अगर हम आगे बात करें तो एलिफेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक हैलाइड, ये हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है कि एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और एलिफेटिक हैलाइड क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं ये देखा। उसके बाद में हमने देखा कि भाई ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ये सारा कंप्लीट करते हुए हमने एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल के 17 के जो क्लास है उसके सारे एलिमेंट देखे। उसके बाद हेलो एल्केन को एल्कीन हैलाइड भी बोलते हैं। असाइक्लिक चेन होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फिर हमने एलिफेटिक को थोड़ा समझा है। देन उसके जस्ट बाद हमने जो एग्जाम्पल में लिया था उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे वापस लिखा है, ताकि वो बनती क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन निकला तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए ध्यान से, अब हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि भाई हमारा बेसिक क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्केन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में। देखिए जब एल्केन कब बोलेंगे, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन कब बोलेंगे, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन कब बोलेंगे, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल दिए गए, प्रत्येक का एक एग्जाम्पल दिया गया। देखिए अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप सब जगह आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा।
सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब आइए इधर, अगर एल्कीन का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपको एक जगह डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक जगह डबल बॉन्ड मिलेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब इधर आइए, अगर यहाँ पे अपन देखें तो आपको एक जगह क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, एक जगह आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन नहीं लगाया गया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया, तो इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि कार्बन की जो मतलब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बना सकता है कार्बन। कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो अपन काउंट कर लेते हैं भाई, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चारों 4 हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो रहे हैं, तो 5 तो आएंगे नहीं, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। सेम इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि भाई एन इन आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो ये सारा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा अपन आगे। तो अब देखो, अब बात कर लेते हैं हेलो एरीन्स की। पहले हमने हेलो एल्केन देखा, अब हम बात कर लेते हैं हेलो एरीन के बारे में। तो देखिए, हेलो एरीन को एक और नाम से बुला सकते हैं, एरिल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड। मतलब जब एरिल पर हेलोजन आकर के जुड़ जाए, जब इस एरिल पर क्या जुड़ जाएगा, इस एरिल पर हेलोजन आकर के जुड़ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, एरिल हैलाइड। तो देखिए, अगर बात करें हेलो एरीन की, तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, पहले हमने बात की थी एलिफेटिक की। किसकी बात की थी, एलिफेटिक कंपाउंडों के बारे में बात की थी कि भाई एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं, सीधी चैन वाले होते हैं भाई। ठीक है, और अगर शाखाएं निकली भी हैं तो वो आपस में उसके मुख्य समूह जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ये हमने एलिफेटिक में देखा। अब आता है एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक की बात करें तो देखिए, सिंपल अगर हम देखना चाहें तो होता क्या है कि मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर हम देखें कि हेलो एरीन क्या है, तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक्स, हाँ एक्स मतलब होता है हेलोजन, एक्स मतलब क्या होता है, हेलोजन। तो कुल मिलाकर के जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन, क्या बोलेंगे अपन इसको, प्रतिस्थापन। तो देखिए, तो कुल मिला के बोला गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन हेलोजन ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के द्वारा हो जाए, मतलब हेलोजन के द्वारा हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, उसी को बोलेंगे हेलो एरीन। उसी को क्या बोलेंगे, हेलो एरीन बोलेंगे। अब देखिए, एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर एरोमेटिक जो होते हैं वो बेंजीन वलय वाले होते हैं। ज्यादातर जो एरोमेटिक होते हैं वो बेंजीन वलय वाले होते हैं। ठीक है, अधिकतर। अगर एक और देखी जाए कि सर और बताओ और क्या होते हैं, तो एक और होते हैं जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हकल के रूल का जो फॉलो करते, मतलब जो हकल के रूल को फॉलो करते हैं, जो हकल के नियम का पालन करते हैं। तो जो हकल के नियम का पालन करते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं, हम उन्हें भी एरोमेटिक बोलते हैं। यहाँ पे हम हकल का नियम नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली में क्या है, हकल का नियम 11th क्लास में है। ठीक है, एंड अभी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, हकल के नियम को नहीं पढ़ने वाले हैं। बस आप याद रखिए कि एक हकल के नियम का जो पालन करते हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं, और अधिकतर तो बेंजीन वलय वाले होते ही हैं। तो आपको ये भी सारा समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अगर बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की कि भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो सिंपल देखिए, पहली बात तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बलय बनी हुई है, ये बलय ही क्या है, एरोमेटिक है। ये बलय ही क्या है, एरोमेटिक है। अगर ये बलय नहीं होती, सीधा होता, तो उसको अपन एलिफेटिक बोलते, बट ये बलय बनी हुई है तो क्या है, ये एरोमेटिक है। और प्रत्येक बलय के पास में कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये आपस में कार्बन कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, आपस में कार्बन जुड़े हुए हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ऐसे करके 6 हाइड्रोजन इनसे जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी अगर अपन देखें कि भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, C6H6, ठीक है। तो अब देखिए एरोमेटिक का मतलब क्या है कि भाई बले होनी चाहिए, ये रही बले। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये रहे भाई हाइड्रोजन, ये रहे। कार्बन मतलब कार्बन होना चाहिए, ये रहे कार्बन। तो समझ में आया कि एरोमेटिक बले, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, ये तीनों होंगे तो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए अगर बात करें कि एरिल हैलाइड किसको बोलेंगे, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर अपन हेलोजन समूह जोड़ देते हैं तो एरोमेटिक हैलाइड बन जाएगा। एरोमेटिक कार्ब हैलाइड भी बोल सकते हैं, तो एरोमेटिक हैलाइड बन जाएगा, एरोमेटिक कार्ब हैलाइड। तो देखिए अगर बात करें ये जो बेंजीन बल है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, जैसे कि हमने इसको सेम ऐसे लिख दिया, ये सब कार्बन ग्रुप है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 6 जगह क्या है, कार्बन ग्रुप है C6। और इन कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक क्या जुड़ा हुआ है, इनसे सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब अगर इस पूरी बले के किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन एलिमेंट के साथ किया जाए, अगर इस बले के किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन की जो क्लास है, हेलोजन वाला जो वर्ग है, उसमें से किसी भी एलिमेंट के साथ किया जाता है, तो देखो क्या होता है, अगर इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इस Br के द्वारा किया जाएगा तो बनने वाली संरचना अपने को प्राप्त होगी ये वाली। तो बनने वाली संरचना अपने को प्राप्त होगी ये वाली। तो होगा क्या, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर ये Br ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ये Br क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हैलाइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हैलाइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये एरोमेटिक बले तो है ही भाई, एरोमेटिक मतलब तो बले है, तो एरोमेटिक तो बले है ही, और ये हैलाइड हो गया। तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं, हेलो एरीन बोल सकते हैं, या एरिल हैलाइड बोल सकते हैं, या एरोमेटिक कार्ब हैलाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक बले कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्ब हेलोजन जुड़ गया हैलाइड, तो एरोमेटिक कार्ब हाइड्रो हैलाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी इसमें है। तो एरोमेटिक कार्ब हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं, और इसको अपन हेलो एरीन भी बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो आपको ये सारे यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए अगर इस वाली क्लास में हम बात करें तो इस वाली क्लास में हमने हेलो एल्केन और थोड़ा सा एलो एरीन के बारे में जाना है। हाँ, इसमें हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंडों के बारे में जान लिया है। एलिफेटिक मतलब सीधी चैन हो, थोड़ी बहुत संख्याएं हो चल जाएगा, पर मुख्य कंपाउंड, मुख्य यौगिक आपस में जुड़े हुए ना हो। उसके बाद में हमने एरोमेटिक देखा। एरोमेटिक का मतलब जब बले हो, अधिकतर एरोमेटिक यौगिक कौन से होंगे, बेंजीन बले वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हकल के नियम का पालन करते हैं, लेकिन हकल का नियम हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, ठीक है। एंड हमने एन, इन, आइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन इसके बारे में थोड़ा सा जाना है, ठीक है। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी इनके लिए हैं। तो ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और मुझे बताएं कि ये सीरीज चलनी चाहिए या इस सीरीज को रोक दिया जाए। आपका जो भी सजेशन होता है, जो भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।